कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुफ्ती अब्दुल कय्यूम की टारगेट किलिंग में पुलिस का इंटेलिजेंस अफसर मोहम्मद अतीक मुलव्वस निकला। ये सियालकोट शहर पाकिस्तान में नमाज पढ़ने गया एक मस्जिद के अंदर। मस्जिद के अंदर घुसा, उसने नमाज पढ़ी और वो उसकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज थी। कुछ लोग आए दोस्तों और वहाँ पे कर दिया उसका खेल खत्म। अब एक और हाई प्रोफाइल आतंकी यानी कि हाई प्रोफाइल टारगेट निपटाया उन लोगों ने जिनको हम अननोन गनमैन के नाम से जानते हैं। ये अननोन गनमैन ने इस बार मारा पेशावर में शेर बहादुर, मौलाना शेर बहादुर, जो कि जामिया इस्लामिया दरुल उलूम पेशावर का चीफ मौलाना था। और पीछे से जो अननोन गनमैन हैं वो क्या क्या तमाशा कर गए। मैं जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि भाई ये तो शुरुआत है, तुम अगर अफ़गानिस्तान के जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं जिनकी संख्या 40 लाख बताई जाती है उनके साथ इस तरह का कार्यक्रम करोगे तो तुम्हारा भी कार्यक्रम होगा ही होगा। Playing it from that perspective, do you agree कि ये is it strategic in terms of his politics and in terms of India's global reach? देखिए चीमा साहब, मेरी जो नजर में सबसे बड़ा इसका फायदा एक तो देखिए मोदी साहब को होगा, दूसरा फायदा भारत को। पाकिस्तानी गुस्सा हो गए, कह रहे हैं साहब ये रॉ ने करा है और भारत ने करा। देखिए हम तो गांधी का देश हैं, है ना, हम गौतम बुद्ध के देश हैं, तो हम शांति प्रिय लोग हैं। किसी को मारना पीटना ये सब चीज़ें हम लोग नहीं करते। और मैं पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्स में लिखें कि क्या आप मानते हैं भारत गांधी का देश है, क्या आप मानते हैं कि गौतम बुद्ध का देश है, क्या आप मानते हैं भारत शांति प्रिय देश है। पाकिस्तानी भाई बहनों, अगर आप देख रहे हैं तो जरूर कमेंट्स में। अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप यू मूव। और खबर आपके साथ शेयर कर दूं कि ये टेररिस्ट सिद्दीकी मारा गया, अननोन लोगों का कारनामा है और ये रिक्रूटमेंट करता था और पैसे जमा करता था टेररिस्टों के लिए। ये एक धचका है और उस पर किसी ने ये ज़बरदस्त एक पिक्चर लगाई है कि अजीत डोवल साहब अननोन लोगों के साथ, नामालूम अफराद के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो नामालूम अफराद इस वक्त छाए हुए हैं और पाकिस्तानी इस पे बहुत खुश हैं कि कम से कम टेररिस्टों से जान छूट रही है। फजूल के जो हमने मेहमान बना के, दामाद बना के रखे हैं भारत के सारे टेररिस्ट, उनसे आस्ते आस्ते जान छूट रही है। अब लेट्स सी कुछ बड़े टेररिस्ट के नाम आएंगे। इस तरह हो नहीं रहा। आप चाहते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, हर मुसलमान के जिस तरह आपका जो आइडियोलॉजी है कि या तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाए तो या आप सारी दुनिया का सर काट दें, तो ये इस तरह तो नहीं ना होता। आप मिडिल वे आपने ढूंढा ही नहीं। तालीम की तरफ जाएं, अकल खुल जाती। अब एक बड़ा खूबसूरत हालांकि है चीज, कहते हैं छतरी और दिमाग जब तक खोलेंगे नहीं वो काम नहीं करेगा। आप उसको खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको इस गैरिजन स्टेट से आगे पढ़ना होगा। ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ, ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ। पता नहीं मेरे बक्की कर लगे हो यार। इसकी फोटो मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूं और इससे आगे इसकी एक वीडियो भी है। ये पूरा गेम क्या है इस पे तो बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ एक आदमी पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन मार गए। एक नहीं, महीने में इतने सारे और पिछले 6 महीने में कितने सारे, कम से कम नहीं तो 50 के आसपास मारे जा चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ क्या बोलते हैं अभी बताता हूं आपको। आज ही का स्टेटमेंट पाकिस्तान के आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का। पाकिस्तान आर्मी इज फुल्ली प्रिपेयर्ड टू डिफेंड इट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट ऑल ऑड्स। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस आर फोकस्ड on defending the frontiers of motherland against the full spectrum of threat, and with the support of the nation armed forces will defeat the enemies of Pakistan inshallah। एंड में इंशाल्लाह जरूर होता है, ये बात तो है। लेकिन अब सब कुछ अल्लाह ही करेंगे तो ये तनख्वाह किस चीज की ले रहे हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हरी मोहन जी, जो कि अपना एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, आईएएस की तैयारी की और अच्छी पैनी नजर रखते हैं। हरी मोहन जी, ये एक तो ये अननोन गनमैन ने जो काम किया, इसके लिए मैं अननोन गनमैन को मुबारकबाद देना चाहूंगा। दूसरी चीज, पाकिस्तानी आर्मी हर जगह फेल होती आर्मी इतने कॉन्फिडेंस पे कैसे बात कर पा रही है? सबसे पहले तो रोहित जी धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल के ऊपर इस तरीके से बुलाया और हम एक इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर 2 इशू है। एक शेर बहादुर नाम का मौलाना
अब वो क्या पढ़ाता था क्या नहीं, और एक जामिया दारुल उलूम वगैरह टाइप का एक मदरसे के अंदर। लेकिन सवाल ये है, मदरसे का मौलाना जो कि जैश से भी जिसके लिंक पता लग रहे हैं, अब सोच कर देखिए, जैश से अगर लिंक पता लग रहे हैं, इसका मतलब वो किसी टेररिस्ट वो जैश मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से किसी तरीके के लिंक रख रहा है, किसी तरीके के कांटेक्ट रख रहा है। अब ऐसा बंदे का मारा जाना, और उसमें भारत के अंदर हम दो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ऐसा बंदा जो मारा गया, क्या इसमें एक अननोन गनमैन है। देखिए, मैं इस चीज में मानने को तैयार नहीं हूं। हालांकि लोग निखिल गुप्ता और पन्नू वाले मामले में बहुत सारे आजकल जोश में बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने ना चाहते हुए भी ये प्रूव कर दिया कि ये जितने भी मर्डर्स हो रहे हैं अननोन गनमैन के द्वारा, उसमें भारत सरकार का हाथ है। लेकिन देखिए, अगर वो मामला कनाडा के अंदर है या वो मामला अमेरिका के अंदर है, तो भी मैं मानने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कि कई बार मामला कुछ और होता है, घेरा कहीं जाता है, तो उस चीज को तो साइडलाइन। मैं पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है सर, उसके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूं कि असलियत में पाकिस्तान के इंटरनल सिचुएशंस इतने ज्यादा खराब है कि ना तो इनसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान संभल रहा, ना ही इनसे बलूचिस्तान संभल रहा। तालिबान इनसे बिल्कुल ही नाराज चल रहा है। ईरान की अगर आप देखें तो दिखाई दे रहा है ऊपर से कि शांत है, लेकिन अंदर से इनके जितने तगड़े तरीके से बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो लिटरली बहुत खतरनाक लेवल पर है। गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट से लेकर एथनिक क्लैशेस जिस तरीके से हो रहे हैं, वो एक तरीके से मामले को दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया के ऊपर इंडिया कितना शांत बैठा हुआ है। मेरे को जब हमारी भारत सरकार इतनी ज्यादा शांत बैठी हुई नजर आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई कुछ बड़ा होने जा रहा है। अच्छा, मजे की बात ये देखिएगा कि हमारे देश के ऊपर अभी 2-3 दिन, मतलब लगभग महीने भर से अटैक हो रहे हैं, और लगातार अटैक हो रहे हैं, आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं, हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, और ये इन्फिल्ट्रेशन लगातार बढ़ रही है। लेकिन जैसे पहले क्या होता था, पुलवामा अटैक का बदला लिया गया, और उसके बाद पठानकोट अटैक का बदला लिया गया, फिर उरी किया गया, ये सब चीजें। इस बार ना तो हमारी जनता ने ऐसा कुछ डिमांड किया कि हमें बदला चाहिए, ना ही भारत सरकार ऐसा क्लेम कर रही कि हमें बदला लेना है। साहब, यहां पर वो जो अननोन गनमैन है, वो जो कर रहा है, जिसका इंडिया कभी कोई क्लेम नहीं कर रहा, वो सारे का सारे मामले को सेटल कर रहा है। यानी कुछ ना कुछ अंदर खाते खतरनाक है। हमारे बॉर्डर के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन बढ़ना और भारत सरकार का चुप बैठना, और दूसरी तरफ जिस तरीके से सिचुएशंस लगातार क्रिटिकल होती जा रही है पाकिस्तानी सेना के साथ,